आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला पहुंचे थे चेंबूर दौरे पर, जहां उन्होंने वार्ड 155 के वार्ड अध्यक्ष दिनेश शिंदे के नेतृत्व में कई लोगों को आरपीआई में शामिल किया और इन लोगों को विभिन्न पदभार सौंपे। कृष्ण मिलन शुक्ला ने सभी कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री अविनाश महातेकर ने भी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में दिन रात एक कर देने का आह्वान किया। इस दौरान आरपीआई के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विलास तायडे, जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे, तालुका अध्यक्ष महादेव सालवे, मुंबई संगठक रमेश घोच्छे, युवा वार्ड अध्यक्ष अक्षय बंसोड़े सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री कृष्ण मिलन शुक्ला हाल ही में हमारे नेतृत्व की पार्टी में आए। वो ब्राह्मण समाज के हैं, उद्योगपति है और केवल रामदास आठवले के नेता पद का नेतृत्व का उन पे एक अच्छा उन पे उनको एक आकर्षण रहा उनका, और उस आकर्षण के माध्यम से वो रिपब्लिकन पार्टी में आ गए। लेकिन आने के बाद जो भूमिका वो निभा रहे हैं वो इतनी सख्त है भूमिका कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से वो प्रभावित है। अभी तक किसी राजकीय पार्टी में वो सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से आकर्षित होकर वो रिपब्लिकन पार्टी में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। उनके आने से निश्चित तौर पर हम लोगों ने भी उन्हें पहले ब्राह्मण आघाड़ी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उसके बाद उनको राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष हमने बनाया है। और वो घूमते हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों में फिरते हैं, लोगों में काम करते हैं और अच्छी तरह से पार्टी की भूमिका भी वो लोगों के सामने रखते हैं। तो उनका एक हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों में एक जान सी आई है और इलेक्शन में निश्चित स्तर पे उनके ऊपर हम लोग जिम्मेदारी देंगे और वो इलेक्शन में भी अच्छा काम करेंगे। आता आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी माननीय रामदास आठवले साहेबांनी ज्यावेळेला भूमिका घेतली भाजपबरोबर जाण्याचं, तेव्हा मग सगळ्या लोकांनी जसं स्वागत केलेलं आहे। आता शिवसेना आणि भाजप आणि आरपीआय अशी युती होते, परंतु गेल्या याच्यामध्ये यांनी विश्वासघात केला आणि शिवसेना वेगळी झाली। आता भाजप आणि आरपीआय असल्यामुळं आम्ही त्या जोशीने म्हणजे लढणारच। आमचे जे कार्यकर्ते आहेत, आता माननीय आमचे महातेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, जिल्हा अध्यक्ष आहेत, आमचे जे वार्डचे 155चे जे सर्व कार्यकर्ते आहेत, हे आम्ही जोश म्हणजे मनात असं धरून एक जिद्दीने कामाला लागलेलो आहोत। आणि या ठिकाणी शिवसेनेचा नगरसेवक आहे आणि पक्षप्रमुखांनी सांगितले की जिथे शिवसेनेचे उमेदवार असतील त्या ठिकाणी तुम्ही जोश लावून जोरात काम करा, तुम्हाला ते तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे। तर आम्ही सर्व कार्यकर्ते मिळून त्या पद्धतीने कामाला लागलो आहोत। त्यामुळेच आज आम्ही इथे आमचे मातेकर साहेबांना, शुक्लाजी आहेत यांना आज या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। लाड नगर 155चे प्रमुख या शाखेचे आमचे गोक्षे साहेब, त्याचप्रमाणे या वार्डाचे अध्यक्ष दिनेश शिंदे, आमचे शिरोळे साहेब, आमचे दिलीपजी, त्यानंतर आमच्या वहिनी गोक्षे वहिनी, आणि आजच्या वार्डमध्ये एक मुंबईमध्ये एक भव्य दिव्य असं ऑफिस विरोधी पक्षाचं बांधणारे आमचे सर्व 155चे कार्यकारी मंडळ, या मंडळाला या पक्षाच्या ऑफिसला भेट देण्यासाठी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आयुष्मान शुक्ला साहेब यांनी आपलं योग्य वेळ घेऊन इथे आलेले आहेत। मी त्यांचं दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्याच्या वतीनं, चेंबूर तालुक्याच्या वतीनं, आरपीआय परिवाराच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। जो चांगला दिवस आहे, गेल्या काही महिन्यापासून मुंबईमध्ये जिल्हा मेळावे चालू आहेत, मुंबई महानगरपालिकेचे इलेक्शन आहेत। या सर्व बाबतीत आठवले साहेबांनी अविनाशजी महातेकर साहेब, त्याचप्रमाणे शुक्ला साहेब, मुंबईचे अध्यक्ष गौतमजी सोनवणे यांच्यावरही जबाबदारी दिलेली आहे। शुक्ला साहेबांनी ती जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडतायत। त्यासाठी त्याने आपलं तालुक्याबाई, जिल्ह्याबाई सर्वांच्या गाठीभेटी चालू आहे। लाल डोंगर के हमारे सब बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का मैं
हार्दिक मन से स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उदय, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किसी राजनीतिक आदमी ने नहीं किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन उस व्यक्ति ने किया था जिसने अपना सर्वस्व छोड़कर, बैरिस्टर जैसा पद त्याग कर, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में सरकार का दिया हुआ पैलेस त्याग कर हम लोगों के बीच में आकर गरीबों के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर एक मुहिम चलाया था और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया है। हमारी पार्टी कोई असाधारण पार्टी है, साधारण पार्टी नहीं है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है इस पार्टी का। बाबा साहब अम्बेडकर का एक विजन था और मुझे आज यहाँ प्रसन्नता हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से एक विजन था कि हमको हमेशा बड़े लोगों की तरह दिखना है, बड़े लोगों की तरह अनुसरण करना है। और 155 वार्ड, ये ऑफिस जो है, ये कार्यालय जो है, बाबा साहब के विजन का एक प्रतीक मुझे नजर आता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस तरह का ऑफिस देख के। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ये विजन दूर दूर तक जाना चाहिए। हमारे दूसरे भी वार्ड अध्यक्ष को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे आयुष्मान रमेश जी गोक्षे, इनके बारे में अभी कहा गया कि पिछली बार इन्हें जानबूझकर कुछ तिकड़म, जिसे हम लोग कहते हैं, तिकड़म लगा के हराया गया। इस बार मैं देखूंगा कि ये तिकड़म यहां नहीं लगे। मुझे जिम्मेदारी दी गई है महानगर पालिका के इस चुनाव में एक यशस्वी लोगों को चुनाव पर जिता के लाना। हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चुन के आ सकते हैं, लेकिन आपस की राजनीति, आपस का मतभेद और आपस के तिकड़म की वजह से हमारे लोग ही हमारे लोगों से हार जाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और हमको इस बात को मानना पड़ेगा। और ये बात को जानते हुए, मानते हुए, हमें एक समय आएगा कि हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। अपने जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनके विरोध में एकदम जोर से खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जगह नहीं जाए। हमारे उम्मीदवार के पीछे कई तरह के हमारे लोग ही षड्यंत्र करते हैं। मैं ये आपको एकदम स्पष्ट बातों में बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी का विजन है। बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और अगर कोई लड़ाई में जिसके पास हराने की क्षमता होती है तो उसे विजेता समझा जाना चाहिए। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में जहां चाहे वहां जाके खड़ी होकर सामने हराने की ताकत रखती है। देखिए, यहाँ पर अभी जैसे मुझे स्पष्ट मालूम पड़ा, अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने भी बताया मुझे और कि रमेश जी पहले भी जीत चुके होते अगर सो कॉल्ड जिसे कहा जाता है तिकड़म ना इनके अगेंस्ट में कर दिया गया होता, जिसे अगर हम वो कहा जाए कि पीठ पीछे इन्हें धोखा ना दिया गया होता। हमारी सबसे पहली कोशिश होगी कि हमारे उम्मीदवार के पीछे इस तरह की साजिश हमारे लोग नहीं करें। मैं स्पष्ट रूप से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करेंगे उन्हें पार्टी कठोरता से निपटेगी। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।